नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 18 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर ये काम नहीं करा तो HPPG एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि जो ABC ID है वो कैसे बनाएं HPU की, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ HPU UG फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के जो रीअपेयर और री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे HPU के जो PG के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो है वो जैसे इकडोल वाले स्टूडेंट हैं उनको एक मैसेज आया हुआ है, और इस मैसेज में बोला गया है कि डियर स्टूडेंट्स, यू आर directed to credit academic bank of credit ABCID within 3 days, otherwise you will not be able to fill the exam form। तो यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है कि अगर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो आईडी है यानी कि जो उनकी ABC आईडी है, अगर उन्होंने विद इन 3 दिन के अंदर वो नहीं बनाई तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा। तो ये मैसेज जो है वो HPU इकाडोल के जो PG के स्टूडेंट हैं उनको आया हुआ है, जिन्होंने अपनी आईडी नहीं बनाई हुई है। तो ये जो बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि जो आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी है, ये सभी PG के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बनानी अनिवार्य है। तो जो भी यहाँ पे HPU PG के स्टूडेंट हैं, जैसे ये अभी मैसेज जो है वो यहाँ पे जिनके अभी फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए जो है वो आया हुआ है। तो जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के HPU के PG के स्टूडेंट हैं वो अपनी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी जल्दी से यहाँ पे विद इन 3 डेज़ में बना लें, अदरवाइज़ जो है वो उनके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल नहीं होंगे। तो ये मैसेज ऐसे इकड्योल वाले स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो आईडी है वो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे इकड्योल वाले स्टूडेंट हो, उन सभी को जो है वो बनानी पड़ेगी। तो जल्दी से जो है वो आप लोग DG लॉकर पे जाके ये ABC आईडी जो है वो बना सकते हैं। अब ये आईडी कैसे बनानी है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, तो लोगों ने अपने मोबाइल पे जो है वो DG लॉकर ऐप डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे DG लॉकर ऐप डाउनलोड करोगे और उस पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च का, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो ABC ID सर्च कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ABC लिख के जो है वो आप अपनी आईडी जो है वो सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स होगी आपने फिल कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, तो सारी डिटेल फिल करके आप लोगों ने जो है वो सबमिट कर देनी है। तो ऐसे जो है वो आपका यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से यानी कि ABC आईडी जो है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से आप जल्दी से अपनी ABC आईडी जो है वो बना लो। तो जो भी रेगुलर प्राइवेट और इकोड्यूल वाले स्टूडेंट है तो वो जल्दी से सारा काम जो है वो यहाँ पे कर लें। बाकी इसको फिल करने में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकती हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि HPU के जो UG फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन और री अपेयर के रिजल्ट है वो कब तक आएंगे, तो ये बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि जो री अपेयर के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे जनवरी लास्ट और फरवरी तक जो है वो आएंगे, और इसी के साथ जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो जनवरी मंथ में यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।